प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी हैरान कुन हकीकत सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके दिल में रोशनी की एक नई किरण उतरेगी। हम सब दुआएं करते हैं, कभी माँ बाप के लिए, कभी अपनी औलाद के लिए, कभी रोजी और सेहत के लिए, मगर अक्सर दिल टूट जाता है कि दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। इंसान रातों को जाग कर दुआ मांगता है, आंखों से आंसू बहाता है, मज़ारों और खानकाहों पर जाता है, यहाँ तक कि सजदे में भी रो रो कर अपने रब को पुकारता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आसमान के दरवाजे बंद हैं। प्यारी बहनों, सोचो, अगर तुम्हें वो लम्हे मालूम हो जाएं जब तुम्हारी जबान से निकला एक लफ्ज भी रद्द न हो, अगर तुम्हें वो मौके पता चल जाएं जब तुम्हारी दुआ एक सेकंड में आसमान को चीर कर अर्श तक पहुंच जाए और अल्लाह फौरन कबूल फरमा ले, तो क्या तुम अपनी जिंदगी बदल न लोगी? क्या तुम उन लम्हों को पाने के लिए तड़पती न रहोगी? आज के इस बयान में मैं आपको वही हकीकत बताऊंगी कि वो कौन से 5 मौके हैं जब दुआ रद्द नहीं की जाती बल्कि कबूलियत की मुहर लगा दी जाती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, ये वो लम्हे हैं जिन्हें अगर तुमने पहचान लिया तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। प्यारी बहनों, हम वक्त जाया किए बगैर बात करते हैं पहले मौके की, और ये मौका वो है जब इंसान सजदे में अपने रब के सामने सर झुकाता है। ये वो लम्हा है जब मांगी गई हर दुआ फौरन कबूल हो जाती है, क्योंकि बंदा अपने खालिक के सबसे ज्यादा करीब होता है। सजदा कोई आम अमल नहीं, बल्कि वो दर्जा है जहां जमीन पर पेशानी रखने वाला बंदा अर्श वाले रब के करीब हो जाता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, सजदे की हालत में बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है, बस इसमें दुआ ज्यादा मांगो। प्यारी बहनों और भाइयों, सोचो, सजदा हकीकत में इंसान की सबसे बड़ी आजिज़ी और सबसे बड़ी बेबसी की तस्वीर है। जब एक बंदा अपना गुरूर, अपनी अना, अपनी ताकत सब कुछ छोड़कर अपनी पेशानी मिट्टी पर रख देता है, तो गोया वो ऐलान करता है कि ऐ अल्लाह, मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू है। यही वो लम्हा है जब अल्लाह भी अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। एक मिसाल से समझो, जैसे एक बच्चा जिद में आकर अपने बाप के कदमों में सर रख दे और कहे, अब्बा मुझे खाली न भेजना, तो क्या बाप उसे खाली हाथ लौटा सकता है? हरगिज नहीं, बल्कि उसकी जिद और बेबसी देखकर उसे और ज्यादा नवाजता है। ऐसे ही सजदे में बंदे की हालत होती है। जब वो रब के कदमों में गिर कर मांगता है तो रब कहता है, ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे खाली नहीं भेजूंगा। प्यारी बहनों, आज हमारे मुआशरे का हाल ये है कि हमने सजदों को सिर्फ फर्ज नमाज के चंद लम्हों तक महदूद कर दिया है। दिल की तड़प, आंखों के आंसू और जबान की आजिज़ी खत्म हो चुकी है। अक्सर लोग नमाज पढ़ते हैं मगर जल्दी में, बस रस्म पूरी करने के लिए। लेकिन जो बंदा सजदे को अपना राज़दार बनाता है, रात के अंधेरों में उठकर आंसू बहाता है, वो देखता है कि कैसे उसकी दुआएं एक एक करके पूरी होती हैं। इसलिए याद रखो, सबसे पहला मौका जब दुआ कभी रद्द नहीं होती वो सजदे का लम्हा है। ये वो वक्त है जब तुम्हारे आंसू आसमान तक पहुंचते हैं, जब तुम्हारी जबान से निकला हर लफ्ज अर्श को हिला देता है, और जब अल्लाह अपने बंदे की पुकार को फौरन सुन लेता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, एक हैरान कुन हिकायत सुनो जो सजदे की अजमत और दुआ की कबूलियत को एक नए अंदाज में सामने लाती है। कहा जाता है कि एक पुराना शहर था जिसकी गलियां तंग और इमारतें बुलंद थीं। उस शहर में एक ताजिर रहता था जिसकी जिंदगी बज़ाहिर शानो शौकत से भरी हुई थी। बाजार में जाते तो लोग झुक झुक कर सलाम करते, महफिलों में बैठते तो लोग उसके कसीदे पढ़ते, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा बोझ था जो दुनिया का कोई खजाना हल्का न कर सकता था। उसके घर में कोई औलाद न थी और यही कमी उसके दिल को अंदर से खा रही थी। वो तबीबों के पास गया, जादू टोने करवाए, तावीज बनवाए, यहाँ तक कि नजरें और नियाजें भी दी, मगर कुछ हासिल न हुआ। एक